हमने 9 बजे चेकआउट किया और हम पुणे से औरंगाबाद की तरफ निकल दिए। आज का प्लान था औरंगाबाद पहुंच के होटल में चेक इन करना और उसके बाद शाम को घुश्मेश्वर और एलोरा केव्स देखना। आज का जो मुख्य काम है वो घुश्मेश्वर और एलोरा केव्स जाके देखना है। तो मैं आपको घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में और उसके पीछे जो कथा है उसके बारे में कुछ बताता हूँ। दक्षिण दिशा में एक देवगिरी नाम का पर्वत है जो कि देखने में बहुत अद्भुत है और प्राकृतिक शोभा से संपन्न है। यहाँ पर भारद्वाज कुल में जन्मे सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण व्यक्ति रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। ये दोनों वेद वर्णित मार्ग पर चलते थे और नित्य अग्निहोत्र और पूजा पाठ तथा भगवान की आराधना करते थे। सुधर्मा विविध शास्त्रों के बड़े ज्ञाता थे और शिष्यों को पढ़ाया करते थे। सुधर्मा काफी धनवान भी थे और बहुत बड़े दानी भी थे। सुधर्मा एक बहुत बड़े शिव भक्त थे और शिव भक्तों से बड़ा प्रेम रखते थे। इतना सब होने के बावजूद उनको कोई पुत्र नहीं था। इससे ब्राह्मण को दुख तो नहीं होता था, पर उनकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। उनके पड़ोसी भी उनको ताना मारा करते थे। काफी समय के बाद जब इस दंपति को पुत्र नहीं हुआ तो ब्राह्मणी ने दुखी होकर अपनी बहन घुश्मा से पति का दूसरा विवाह करा दिया। विवाह से पहले सुधर्मा ने उसे समझाया, इस समय तो तुम अपने बहन से प्यार के कारण कर रही हो, पर जब इसे पुत्र हो जाएगा तो तुम्हें इससे स्पर्धा करने लगेगी और ईर्ष्या होने लगेगी। ब्राह्मणी ने इस बात का वचन दिया कि वो कभी अपनी बहन से स्पर्धा नहीं करेगी और ईर्ष्या भी नहीं करेगी। विवाह के बाद घुश्मा अपनी शिव भक्त बहन की आज्ञा से रोज 100 पार्थिव शरीर शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा करने लगी। पूजा करके वो निकटवर्ती तालाब में उनका विसर्जन कर देती। शंकर जी की कृपा से उनको एक सुंदर सा भाग्यवान और सद्गुण संपन्न पुत्र प्राप्त हुआ। इसके बाद घुश्मा का मान और बढ़ा और सुदेहा को इससे ईर्ष्या होने लगी। समय पे जब पुत्र का विवाह हुआ, पुत्र वधू घर में आई तो उसकी ईर्ष्या और भी बढ़ गई। इसलिए एक दिन रात में सोते हुए उसने पुत्र को छुरे से मार दिया और उसके शरीर के टुकड़े करके उसके शरीर के टुकड़ों को उसने तालाब में डुबो दिया। सुबह जब बहू ने अपने पति के बिस्तर को देखा तो उसे खून से भीगा हुआ दिखाई दिया और शरीर के कुछ भाग भी दिखे, तो उसे काफी दुख हुआ और उसने अपनी सास घुश्मा के पास जाकर पूछा कि आपके पुत्र कहाँ गए हुए हैं। घुश्मा उस समय अपने वधू के दुख सुनकर अपने नित्य पूजन व्रत से विचलित नहीं हुई। उसका मन बेटे को देखने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हुआ। उसके पति की भी ऐसी ही अवस्था थी। जब तक नित्य नियम पूरा नहीं हुआ उन्होंने ना इस बात की चिंता की कि पुत्र कहाँ गया हुआ है। दोपहर को पूजन समाप्त होने के बाद घुश्मा ने जब अपने पुत्र के बिस्तर को देखा तब भी उसे इस बात का कोई दुख नहीं हुआ। उसने सोचा जिसने बेटा दिया है वही उसकी रक्षा करेगा। इसके बाद वो पूर्ववत पार्थिव शिवलिंग को लेकर तालाब के किनारे गई और उसने शिवलिंगों को तालाब में विसर्जन कर दिया। जब वो लौट रही थी तो उसे उसका पुत्र उसी तालाब के किनारे खड़ा हुआ दिखाई दिया। इसके बाद भी अपने पुत्र को जीवित देखकर उसे ना कोई बहुत ज्यादा हर्ष की भावना आई। वो जैसे पहले थी वैसे ही बनी रही। इस समय महेश्वर शिव उससे काफी संतुष्ट हुए और उसके सामने प्रकट हो गए। इसके बाद शिव बोले, मैं तुम पे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तेरी बहन ने इस बच्चे को मार दिया है, इसलिए मैं उसे त्रिशूल से मारूंगा। तब घुश्मा ने शिव को प्रणाम करके यह वर मांगा कि सुदेहा मेरी बहन है, आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। शिव बोले, उसने तो बड़ा ही घृणित काम किया है, तुम उस पर उपकार क्यों करती हो। इस पर घुश्मा ने कहा, आपके दर्शन मात्र से पाप नहीं ठहरता है। इस समय आपका दर्शन करके उसका पाप भस्म हो जाए। जो अपकार करने वालों पर भी उपकार करता है उसके दर्शन मात्र से पाप दूर भाग जाता है। ऐसा भागवत वाक्य मैंने सुन रखा है। इसलिए जिसने कुकर्म किया है वही करे, मैं क्यों ऐसा करूं। घुश्मा के ऐसा करने पर दया सिंधु भक्त वत्सल महेश्वर और भी प्रसन्न हुए और बोले, घुश्मा तुम एक और वर मांगो, मैं तुम्हारे लिए हितकर वर अवश्य दूंगा। ये सुनकर घुश्मा बोली, यदि आप वर देना चाहते हैं
तो आप लोगों की रक्षा के लिए सदा यहाँ निवास कीजिए, मेरे नाम से ही आपकी ख्याति हो। तब शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारे नाम से घुश्मेश्वर कहलाता हुआ सदा यहाँ निवास करूंगा और सबके लिए सुखदायक होऊंगा। ऐसा करके भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां स्थित हो गए। उनकी घुश्मेश में इस नाम से प्रसिद्धि हुई और उस सरोवर का नाम शिवालय हो गया। तो घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की ये कथा है, इसके कारण ये प्रसिद्ध है और इस कारण सब भक्तगण यहाँ जाते हैं। करीब 10:45 पे हम लोग एक रोड के पास एक स्माइल स्टोन नाम की फूड कोर्ट दिखी, तो हम वहाँ रुके और हमने अपना नाश्ता किया। करीब 2:10 पे हम होटल लेमन ट्री पहुँचे, जहाँ पे हमें आज का रुकने का प्रोग्राम था। हमने चेक इन किया और लंच वगैरह करने के बाद हम अपनी ज्योतिर्लिंग जाने के लिए तैयार थे। तीन 3:20 पे लगभग हम लोग होटल से निकले घुश्मेश्वर और एलोरा की तरफ। करीब 1 घंटे का रास्ता है वहाँ पहुँचने के लिए।
4:05 पे हम लोग घुश्मेश्वर मंदिर पहुँचे। आप अगर अभी कार की विंड स्क्रीन से सामने देखें तो आपको घुश्मेश्वर मंदिर दिखेगा, मुख्य मंदिर। दाहिने तरफ एक पार्किंग है, हम लोगों ने वहाँ पे कार खड़ी की और मंदिर तक पैदल गए। मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, करीब 10-15 मिनट लगा और हम लोग दर्शन करके अच्छे से वापस आ गए। एल्लोरा केव्स एक पुरातात्विक स्थल है जो भारत में औरंगाबाद महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। इस समय एल्लोरा एक विश्व धरोहर स्थल भी है। एल्लोरा पाषाण शिल्प स्थापत्य कला का सार है, जहाँ पे 34 गुफाएं हैं और जो कि एक खड़ी हुई पर्वत का एक फेस है, एक फलक है। इसमें जो कार्विंग्स और मंदिर हैं वो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों से संबंधित है। ये 5वीं और 10वीं शताब्दी के बीच में बने थे। इसमें करीब 12 बौद्ध गुफाएं हैं, 17 हिंदू गुफाएं हैं और 5 जैन गुफाएं हैं। ये सभी आसपास में बनी हैं और इससे देख के लगता है कि इन धर्मों के लोग आपस में मिलजुल के उस समय रहते थे। एल्लोरा गुफा में जो एक सबसे अनूठा मंदिर है वो कैलाश मंदिर है, जो कि 757 से 783 ईस्वी के बीच में लगभग बना गया था। ये पूरा मंदिर द्रविड़ शैली में बनाया गया है, लेकिन ये एक ही शिला से, एक ही चट्टान से बना हुआ है। ये करीब 276 फीट लंबा और 154 फीट चौड़ा है। इसका निर्माण जो है वो ऊपर से नीचे की ओर से किया गया है। कम से कम 40,000 टन के पत्थर को चट्टान से हटाया गया है और इसके सामने खुले मंडप में नंदी है और दोनों ओर विशालकाय हाथी और स्तंभ बने हैं। ये अपने आप में बहुत ही अनूठा है और ऐसी चीज़ मैंने भारत में इस तरह की चीज़ कहीं नहीं देखी। एल्लोरा गुफाएं करीब सूर्यास्त के समय तक बंद हो जाती हैं, तो करीब 6:30 पौने 7 बजे तक हम लोग उसको सारा देखकर बाहर आ गए। इतना समय पर्याप्त नहीं था। अगर आपके पास वक्त है तो आप 4 या 5 घंटे आसानी से एल्लोरा गुफाओं में व्यतीत कर सकते हैं। हम लोगों ने जल्दी जल्दी जो हो सका वो देखा और उसके बाद हम लोग बाहर आ गए और होटल की तरफ चल दिए। करीब 7:30 बजे हम लोग होटल पहुँचे। उसके बाद हम लोगों ने डिनर किया और वो सोने का वक्त था। अगला दिन एक नई रोमांचकारी जर्नी के लिए था। हम लोगों को भीमशंकर जाके और नासिक में रुकना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बटन दबा के नोटिफिकेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जब भी मैं नई वीडियो ऐड करूं आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय बम भोले।